डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11। पहले जो था पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो चैप्टर 11 था कंस्ट्रक्शन वाला, लेकिन जो रिवाइज सिलेबस है सीबीएसई का, एनसीईआरटी जो रिवाइज्ड होकर बुक्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा 11 चैप्टर है वो डिलीट हो गया था। अब जो 12 चैप्टर था वो 11 हो चुका है, ये जिसमें हम सेक्टर्स का एरिया वगैरह सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। सर्कल्स चैप्टर का नेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम एक सर्कल का एरिया तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सरकमफ्रेंस भी, और कैसे हम उसमें से एक स्पेसिफिक पोर्शन जिसको सेक्टर बोलते हैं या सेगमेंट बोलते हैं उनका एरिया, उनका सरकमफ्रेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें सीखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। आप पहले ये सीखते हैं सेक्टर और सेगमेंट क्या है। जैसे ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ पे इसका सेंटर है। अगर आप लोग दो रेडियस ड्रॉ करते हो, जैसे एक मैंने ऐसे ड्रॉ की, एक मैंने ऐसे, ठीक है, तो दो रेडियस और ये जो आर्क है इनके बीच के इस एरिया को हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। और इसका एरिया जब हम फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। एक होता है सेगमेंट, दोनों में डिफरेंस है स्टूडेंट्स। सेक्टर के एरिया के लिए फॉर्मूला जो रहेगा, अब क्योंकि ये किसी ना किसी एक स्पेसिफिक पोर्शन के बारे में बता रहे हैं तो यहाँ पे एंगल दिया जाएगा थीटा। थीटा दैट मींस कोई भी एंगल 60 डिग्री, जैसे यहाँ पे दे रखा है 70 हो सकता है, 90 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बनेगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला रहेगा थीटा बाय 360। थीटा दैट मींस एंगल, जो एंगल गिवन होगा, इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हमारे सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है। तो इसीलिए अगर सेक्टर का निकालना है तो जो एंगल गिवन होगा, जितना एंगल गिवन होगा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे सेगमेंट आता है तो सेगमेंट होता है स्टूडेंट्स ये हमारा सेंटर है। सर्कल पे किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन कोड होती है, और कोड और आर्क के बीच के एरिया को सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। तो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये माइनर सेगमेंट है, इसको माइनर बोलते हैं, छोटे वाला। और इसको छोड़ के बाकी जो होगा वो सारा होगा मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो पूरा कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक आप देखिएगा। तो इसमें हम लिखेंगे माइनर सेगमेंट और ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। अब सेगमेंट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं रहेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी सेगमेंट आएगा तो हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये पूरा एक सेक्टर बन जाएगा। ये वाला पूरा हिस्सा देखो सेक्टर बन गया, और सेक्टर में से हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। तो इस कंसेप्ट को भी मैं जब समाएगा तो आपको समझाऊंगा। अभी फिलहाल हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं विद दिस फॉर्मूला। अब आप देखें, सेक्टर के लिए एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री और रेडियस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो हम एरिया जो निकालेंगे, एरिया के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा बाय 360, दैट इज 60 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू हमें यूज कर लेनी है 22/7 भी यूज कर सकते हैं, 3/16 भी यूज कर सकते हैं, 6 इंटू 6, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 6 × 6, 6 × 6 36, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया है। 6 पाई भी हम इसको लिख सकते थे और ये भी सही है बिल्कुल। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब देखो, क्वाड्रेंट का मतलब होता है चौथा हिस्सा, क्वाड्रेंट। और सर्कल में क्वाड्रेंट का एंगल कितना बनेगा? देखो, एक सर्कल को हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं, देखो, है ना, 1 2 3 4। तो एंगल बनेगा 90 90 90। तो क्वाड्रेंट का निकालना है, दैट मींस 90 डिग्री ही आएगा। whose circumference is 22 डिग्री। ध्यान देना स्टूडेंट, सर्कमफ्रेंस यहाँ पे गिवन है। तो पहले हम सर्कमफ्रेंस से रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस से क्वाड्रेंट का एरिया। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हु सर्कमफ्रेंस इज। अब सर्कल का सर्कमफ्रेंस दे रखा है, तो पहले हम सर्कमफ्रेंस वाला फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पे लिखेंगे सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr इज इक्वल टू 22। अब देखो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 22। अब जो कुछ भी आर के साथ इधर है इसको हम शिफ्ट कर देंगे राइट में, तो ये हो जाएगा 22। अब देखो ऊपर जो है वो नीचे आ जाएंगे, 2 and 22, और नीचे जो 7 था वो ये चला जाएगा ऊपर। अब 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस हमारे पास आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रेडियस आ गई तो क्वाड्रेंट के एरिया के लिए हम फॉर्मूला यूज कर देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो फॉर्मूला हो जाएगा 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर दैट इज
7/2 इंटू 7/2, तो ये हो जाएगा। अब 0 से 0, 9 1 9, 9 4 36, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 पे ये 11 आ जाएगा। तो ऊपर हमारे पास बचेगा 11 7 जा 77 और नीचे आ जाएगा 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमें बोला गया है द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मतलब एक क्लॉक जो है उसके अंदर जो मिनट हैंड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, तो इसकी लेंथ जो है 14 सेंटीमीटर है। दैट मींस ये रेडियस का काम करेगा, ठीक है, रिलेटेड टू रेडियस बता रखा है हमें। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अगर वो मिनट हैंड 5 मिनट्स कवर करती है तो कितना एरिया कवर होगा। तो 5 मिनट्स कवर करती है तो कितना एरिया कवर होगा। अब हमें एक चीज पता है स्टूडेंट, ये घड़ी के अंदर हमारे पास किस तरह से होता है, 12 6 9 3 1 2 4 5 7 8 10 11, इस तरह से हमारी क्लॉक होती है। अब 12 पोर्शंस बोल सकते हो, पार्ट्स बोल सकते हो, यहाँ पर 12 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है पूरा एरिया जो है। अब हमें 5 मिनट हमें पता है, 5 मिनट जब कवर होते हैं तो एक वर्ड से क्लॉक हैंड जो है वो सेकंड नंबर पे चला जाता है ना। तो इसमें टोटल देखो, टोटल हमारे पास कितने मिनट होते हैं, 60, है ना। या ऐसे ले लो, या फिर टोटल पार्ट्स कितने हैं, 12। कितने पार्ट्स हमने मूव किए, ओनली 1। तो ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला वैसे तो ये होता है θ/360, है ना, θ/360। वैसे तो ये है हमारे पास एरिया का फॉर्मूला जो है। अब θ/360 πr², ठीक है। तो थीटा अगर हम देखें तो 5 मिनट में जो मूवमेंट होती है वो 30 डिग्री की मूवमेंट होती है, 30 डिग्री की, ठीक है। तो बहुत बार हमें याद भी नहीं रहता 30 डिग्री है। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो है एक हिसाब से फ्रैक्शन ही है, तो हम जो है इस फ्रैक्शन को 1/12 लेंगे तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। या 5 मिनट होता है, टोटल मिनट 60 होते हैं, तो 5/60 लेंगे तब भी वही आंसर आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड है। तो अगर हम जैसे यहाँ पे लेते हैं हम एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/12 इंटू πr²। वाई? बिकॉज देयर आर टोटल 12 पॉइंट्स एंड वी हैव मूव्ड ओनली 1, ठीक है। तो फ्रैक्शन विल बी 1/12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/12 इंटू पाई की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, 22/7। व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज 14, बिकॉज देयर इज अ स्क्वायर वी विल यूज 2 टाइम्स, 7 2 जा 14, 2 पे कैंसिल करेंगे, 2 6 जा 12, फिर से 2 पे करेंगे, 2 3 जा, और 2 पे कर देंगे 11, है ना। और तो कुछ नहीं बचा हमारे पास, नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया जो है वो मिनट हैंड जो है वो कवर करेगा, ठीक है। इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन करते, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, इसमें हमें सेगमेंट का भी एरिया निकालना है। अब सेगमेंट के बारे में मैंने बताया था, अब मैं आपको प्रॉपर निकाल के बताता हूँ मेथड क्या रहेगा। तो इस मेथड को आप सबने ध्यान से समझना। अगर मेथड समझ आ गया तो आगे भी हमारे सम जो है वो हम सेम मेथड से इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखो, फर्स्ट है ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब जो सर्कल है उसकी रेडियस हमारी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। सबटेंड अ राइट एंगल, और राइट एंगल है दैट मींस 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ, एट द सेंटर। अब देखो, जैसे यहाँ पे यहां से लेके यहां तक कॉर्ड है, ठीक है। तो इन्होंने बोला अगर आप सेंटर को इस तरह से सेंटर के ऊपर ये जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये वाली जो कॉर्ड है, तो हमने रेडियस को ज्वाइन किया तो यहाँ पे 90 डिग्री है, क्योंकि इन्होंने बोला सबटेंड 90 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट होगा ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसका एरिया हमें निकालना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम नेम देते हैं ओ ए बी, ठीक है। यहां सेंटर में एक पॉइंट दे देते हैं सी, ताकि जब हम आर को रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर एक डायरेक्ट मेथड भी होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक तो एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, और ये हमारा सेक्टर हो जाएगा। सेगमेंट का एरिया हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, है ना। अब इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360 πr²। थीटा इज 90 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू πr²। पाई इज वी हैव टू यूज 3.14, देन वी कैन राइट इट एज 314/100,
right? Now radius is 10 centimeter, 10 centimeter into 10 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहां पर जितनी भी आपके पास ट्रायंगल आएंगी तो दो ही तरह की आएंगी। एक तो ट्रायंगल आपके पास आएगी या तो 90 डिग्री वाली आ जाएगी या 60 डिग्री वाली आ जाएगी। आप नोट करना जितने भी हम सम करेंगे, क्योंकि पहले 120 वाला भी था, वो पोर्शन शायद कट हो गया था सिलेबस में से, तो 90 डिग्री वाली आएगी। तो देखो 90 डिग्री अगर एंगल है तो ये बेस होता है, ये हाइट, तो फॉर्मूला आपने लगाना है बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2, ठीक है। और इस केस में बेस जो है वो भी, ये भी रेडियस रहेगा, ये भी रेडियस, क्योंकि यहाँ पे भी रेडियस होती है, यहाँ पे भी, तो ये दोनों हर बार सेम ही मिलेंगे आपको। तो आप जो है आर स्क्वायर बाई 2 भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगी दैट मींस उसमें एंगल 60 डिग्री दिया होगा। अगर ये एंगल 60 है, ये ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा, क्योंकि लाइंस आर इक्वल, है ना। अब 60 डिग्री वाले के लिए √3/4 a स्क्वायर, फिर हम ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, ठीक है। तो दोनों में से जो भी आपकी ट्रायंगल आएगी वो यूज कर लेना। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है तो आर स्क्वायर बाई 2 हम यूज कर देंगे। तो इसको कैंसिल करते हैं, 0 से 0, 9 1 9, 9 4 36। तो इसको मैं यहाँ कैंसिल करवा दूं 2 पे, 2 2 जा 4, 2 पे आ जाएगा 157, है ना। और इधर 0 से 0 कैंसिल करवा देते हैं, तो ये बन गया हमारा 157/2 माइनस आर स्क्वायर इज दैट मीन्स 10 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करें हम, 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 2, 2 5 जा 10, 5 10 जा, या फिर कैंसिल क्यों किया हमने, है ना, बिना कैंसिल किए भी तो कर सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे 2 है ना, तो और ज्यादा इजी हो जाएगा, हमें बार बार एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हो जाएगा 100/2, तो 100/2, क्योंकि नीचे 2 है तो डायरेक्ट हम माइनस करेंगे, आ जाएगा 57/2, दैट इज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो सेगमेंट का आ गया, बिल्कुल इजी था। अब हमें सेक्टर का बोला गया है, मेजर सेक्टर का, ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पे इधर वाला जो सेक्टर है ये छोटा है, माइनर सेक्टर बोलते हैं इसको। इसको छोड़ के ये जो सारा पोर्शन है इसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। अगर मेजर सेक्टर का चाहिए तो इसका एंगल पता होना चाहिए हमें, इधर कितना एंगल, देखो इधर टोटल एंगल होता है 360, अगर इधर 90 है तो इधर एंगल कितना हो जाएगा 270, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेकंड पार्ट को जब सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया कितना होगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे 270/360, आगे सेम पाई आर स्क्वायर 10 इंटू 10, 0 से 0 हम कैंसिल करेंगे, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, और इसको फिर से वैसे कैंसिल कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 पे 157 आ जाएगा, और 0 से 0 से 0 से 0। अब 157 को कर देते हैं हम मल्टीप्लाई 3 से, 3 7 2174/2, ठीक है, ये आ जाएगा, पॉइंट्स में चेंज करोगे 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हमें 3 जो है फाइंडिंग्स करनी है। फर्स्ट, इन द सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन दी गई कि सर्कल की जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है, एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और एक आर्क जो है 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है एट द सेंटर। अब देखो फॉर एग्जांपल हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो ये वाली आर्क यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। अब फर्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, तो यहां से लेके यहां तक ये जो आर्क है इसकी लेंथ कितनी है, तो इसको नेम देते हैं OAB। तो लेंथ ऑफ आर्क AB, आर्क की लेंथ होती है सर्कमफ्रेंस का ही एक हिस्सा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का नेम है AB, AB लेंथ की आर्क को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा θ/360, फॉर्मूला होता है θ/360 2πr, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा इज 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू रेडियस इज 21, तो 0 से 0 6 6 जा 36, अब 7 3 जा 21 होता है, 3 2 जा 6, 2 पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, ये हमारी इस आर्क की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हमें जो फाइंडिंग है वो है हमारे लिए एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। अब ये जो सेक्टर है इसका एरिया, सेम वही फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस सम में यूज किया है, तो सेकंड के लिए एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया हो जाएगा हमारा θ/360, दैट इज 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22/7, 21, रेडियस इज 21 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। उसके बाद 7 3 जा 21,
0 से 0, 6 1 जा 6, 6 जा 36। अब 3 पे कैंसिल करते हैं, 3 2 जा 6, 2 पे इधर 11। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जगह 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया भी आ गया। अब लास्ट चीज देखो क्या है, द एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड दैट मीन्स अगर इसको हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो सेगमेंट बना है इसका एरिया क्या आएगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए मैंने पहले भी आपको फॉर्मूला सिखाया, वही हम यूज करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या यूज करना सिखाया मैंने आपको, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल इज ओ ए बी। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको पहले ही समझाया था, हिंट दिया था कि 60 डिग्री वाली ट्राइंगल आ सकती है। तो 60 डिग्री वाली के लिए फॉर्मूला क्या यूज करने के लिए बोला था हमने, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो यही चीज हमें यहाँ पे यूज करनी है। ए दैट इज साइड, साइड इज 21 हमें दे रखी है ना 21। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 231 माइनस एरिया ऑफ दिस विल बी √3 ए स्क्वायर। ए इज साइड, साइड इज 21, तो 21 मल्टीप्लाई 21 और √3 आ जाएगा साथ में और डिवाइड बाय 4। तो ये बन जाएगा हमारा 231 माइनस 441 √3/4, क्योंकि 4 कैंसिल तो होएगा नहीं, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। पीछे लिख देना आपने सेंटीमीटर। देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें है एक कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास एक सर्कल है, इसमें कॉर्ड है, ठीक है, सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, सबटेंड एंगल 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है एट द सेंटर। फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो हमें क्या करना है, एरिया निकालना है मेजर सेगमेंट का और माइनर का। तो कोई एक उसमें से निकालेंगे, जैसे या तो मेजर का या माइनर का, उसमें उसको पूरे सर्कल में से माइनस कर देंगे तो बाकी आ जाएगा। तो कहने का मतलब पहले हम ये वाला एरिया फाइंड कर लेते हैं, है ना, ओ ए बी। तो हम लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया। ये क्या रहेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमारा होता है θ/360, है ना, तो ये हो जाएगा 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू इसमें हमें यूज करनी है 3.14, तो 314/100 हो जाएगा। और रेडियस जो है वो है 15, तो यहाँ आर स्क्वायर होता है तो 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस इसका एरिया, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वो हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। ए साइड, साइड इज 15 इंटू 15। 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 एंड 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 2 पे इसको कैंसिल कर देते हैं 157। अब 5 पे अगर हम करेंगे तो इससे हमें फायदा नहीं होगा, क्योंकि 2 पे आगे कैंसिल नहीं होने वाला। तो हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और दो नंबर्स के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो अगर मल्टीप्लाई इसकी करते हैं तो ये आएगा 11775 और 2 के बाद पॉइंट यूज कर देते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। माइनस इसमें अगर हम चाहें तो कैंसिल हो जाता, वैसे 1.73 का अगर हम पॉइंट हटा दें तो, लेकिन डायरेक्ट भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये हो जाएगा 15 15 225 और 225 डिवाइड बाय 4, तो 1.73 मल्टीप्लाई 56.25 आ जाएगा। ठीक है, 56.25। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 117.75 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये आएगा 97.3125। ठीक है, और माइनस करते हैं इन दोनों को, तो माइनस करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया माइनर सेगमेंट का एरिया। अब अगर हमें मेजर सेगमेंट का एरिया चाहिए तो आप देखें, मेजर सेगमेंट जो होता है, मेजर सेगमेंट क्या होगा, इस नीचे वाले पोर्शन को छोड़कर बाकी सारा सर्कल। अब वो कैसे आ जाएगा, टोटल, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया हमें मिलेगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। माइनर सेगमेंट का जो हमारा एरिया है वो है 20.4375। अब हम सर्कल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, वो होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू है हमारी 3.14
जिसको हम लिख सकते हैं 314/100 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 20.4375। अब 5 पे कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0, 2 10 जा 20 एंड 2 पे 157। तो 15 3 जा 45, 45 को 157 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 7065 और एक 10 भी है नीचे तो यहाँ पे हम पॉइंट यूज कर देंगे और माइनस 20.4375। अब आप जब इसको माइनस करेंगे तो कुछ इस तरह से 20.4375 माइनस करने पे हमारे पास आ जाएगा 5260 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6, 10 माइनस 2 8 6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर मेजर सेगमेंट। ठीक है, इस तरह से ये हमारा 6th क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट करते हैं। A chord of a circle of radius 12 centimeter subtend an angle of 120 degrees at the center। इसका मीनिंग क्या है कि एक कोड जो है, जो सर्कल है हमारा जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है, वो सेंटर पे 120 डिग्रीज का एंगल बना रही है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब इसको हम कैसे करेंगे तो ध्यान से सीखना है आपने। अगर 120 डिग्रीज वाली ट्रायंगल आ जाए तो उस केस में हमें कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। अब तो आप देखें, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो डायग्राम है वो हम ड्रॉ करते हैं सर्कल का। अब इस सर्कल के अंदर अगर ये हमारा सेंटर है तो कोड जो है वो 120 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ कर रही है एट द सेंटर। अब आपने एक चीज नोट करनी है, 120 डिग्रीज वाला ट्रायंगल जब होगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसकी हाइट प्रिपेयर कर देंगे, ये वाली। ठीक है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारी हाइट ओ ए बी, यहाँ पे हम दे देते हैं सी पॉइंट। ठीक है, तो अगर सेगमेंट का एरिया चाहिए हमें तो फॉर्मूला तो सेम वही है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का एरिया आपने कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बेस जो होगा, ध्यान देना स्टूडेंट्स, बेस जो होगा, बेस 120 डिग्रीज वाली ट्रायंगल में वो लेना है आपने r√3, दैट मीन्स रेडियस रूट 3, रेडियस रूट 3। और जो हाइट होगी वो आपने कंसीडर करनी है r/2, रेडियस बाय 2, ये आपने लेनी है। अब देखो रेडियस जो है इसकी हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर रेडियस है। तो आप लोग क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर है तो बेस लेंगे आप लोग 12√3 और हाइट जो होगी वो 12/2 करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगी 6। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, r√3 और r/2। अगर इसका हम यूज करते हैं तो हम इजिली इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहां पर हो गया हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ये हो जाएगा सेम वही फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब एरिया जो होगा वो हम फाइंड करेंगे कैसे, सेक्टर का। सबसे पहले तो हो जाएगा θ/360, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, सेम बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइड बाय 2। अब बेस और हाइट निकालना मैंने आपको बता दिया है, r√3 एंड r/2। अब थीटा जो है वो है 120 डिग्रीज, 120 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई इज, पाई हमें लेना है इसमें 7th क्वेश्चन में 3.14, तो ये हो जाएगा 314/100 और रेडियस स्क्वायर है तो रेडियस स्क्वायर दैट मीन्स 12 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस इज 12√3 मल्टीप्लाई 6/2। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे इसको, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 4 जा 12। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं एंड पॉइंट्स प्लेस कर देंगे 2 नंबर्स के बाद। 150.72 और यहाँ पॉइंट प्लेस कर देंगे 150.72 माइनस यहाँ पे कैंसिल करते हैं 2 3 जा 6, अब 12 3 जा होता है 36 और साथ में आएगा √3 और √3 की वैल्यू हमें लेने के लिए कहा गया है
150.73, तो ये हो जाएगा 150.72 माइनस 36 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 173 से, तो ये आ जाएगा हमारा 62.28। ठीक है, अब माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12 माइनस 8 4, फिर 4 पॉइंट और यहाँ पे आ जाएगा 8, तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 को सॉल्व किया और सारे मेथड्स को क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में आपको जो है 8 से लेके 14 तक क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।